गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हम लोग बिहार एसएससी का सेट सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना। ये आपका इंटर स्तरीय परीक्षा क्या है, ठीक है, जो 10/12/2018 को हुआ था, ठीक है। आज हम लोग ये बिहार एसएससी का सेट नंबर 9 सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तक हम लोगों ने 8 सेट कर लिया है, ठीक है। जो भाई नए जुड़े हैं वो शुरू से जाके वीडियो देखिए, ठीक है, सेट नंबर 1 से। चलिए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका जी और ई को, देखिए जी है, ई, इसको क्या लिखा गया, देखिए 5, ठीक ना। तो देखिए इसको नंबर दीजिए, यहाँ पे कितना होगा 7, ई का कितना होता है 5, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे लिखा जाएगा 5, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको 7 × 5 करिएगा और वापस 7 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 5, ठीक है, आ जाएगा ना 5। उसी प्रकार देखिए इसको सॉल्व करिए, आई और जी है ना, आई का कितना हो जाएगा आपका 9 और जी का 7, ठीक है। इसको भी आप 9 × 7/7 से भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा कितना 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका जीके है, कह रहा है कि शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कौन सा, मतलब इसका मतलब किसका यूज किया जाता है, ठीक है। शल्य क्रिया ये किया जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं आप लोग, कैल्शियम सल्फेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट होता है ना, और हेमीहाइड्रेट होता है, मतलब हाफ वाटर होता है। तो आंसर हो जाएगा क्या, देखिए आपका ए, ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए करा 10 संख्याओं का औसत 8 है, ठीक ना। यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाता है तब नई संख्या का सेट औसत क्या है, ठीक है। देखिए औसत जो हो जाएगा ना, औसत भी आपका 14 हर एक में, देखिए पहले औसत आपका कितना है 8 ना, सब में संख्या में 14 से गुना करोगे तो औसत कितना हो जाएगा, औसत भी 14 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 14 बड़ी औसत से, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन रहता है कि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाता है, ठीक ना, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो औसत क्या होता है, औसत भी 4 बढ़ जाता है, ठीक है। औसत में भी 4 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाता 12, ठीक ना। लेकिन यहाँ कह रहा है 14 से गुना किया जाएगा, जिस तरह से यहाँ किया जाएगा ना उसी तरह से औसत में भी चेंज आएगा। अगर गुना करोगे तो औसत भी गुना हो जाएगा, अगर भागा करोगे तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है पंचवर्षीय योजना से। देखिए कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और समावेशी वृद्धि है, ठीक है। ये आपका है 11वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है। देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो आपका था सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय और समानता, ठीक है। सामाजिक न्याय और क्या है, समानता, ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, ठीक है। आपका 10वीं का है आपका समावेशी विकास, ठीक है। 10वीं का क्या है उद्देश्य, समावेशी विकास, ठीक है, मतलब सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, ठीक है, सतत और समावेशी वृद्धि, समावेशी विकास, ठीक है। ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए कह रहा है किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा अपना बिहार, ठीक है। बिहार का जो है साक्षरता दर क्या है, सबसे न्यूनतम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x जो है y का भाई है, ठीक है। x क्या है, भाई है। तो भाई को आप मतलब मेल है ना तो प्लस में लोगे, ठीक है। और भाई और बहन को कॉमा से दर्शाते हैं, इसलिए कॉमा दे दी हमने, ठीक है। फिर कह रहा है जो y जो है z का पिता है, y z का पिता है, तो पिता है मतलब क्या हो जाएगा, मेल है तो प्लस दे देंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए कह रहा है z और w बहने हैं, z और w बहने हैं, ठीक ना। मतलब जेड जो है उसकी जेड भी बहन है और डब्ल्यू भी बहन है, दोनों फीमेल है तो माइनस दे दिए, ठीक है। इससे हम लोग को ये पता नहीं करना पड़ेगा कौन मेल है फीमेल, इसलिए प्लस माइनस देते हैं, ठीक है। देखिए करा डब्ल्यू एक्स से, तो ठीक है, तो एक्स में से लगाना, तो एक्स बोलेगा डब्ल्यू को क्या, देखिए एक्स डब्ल्यू को क्या बोलेगा, ये दो क्या है आपका भाई बहन है ना, सॉरी हाँ भाई बहन है, तो ये डब्ल्यू को क्या बोलेगा, भतीजी, है ना।
अपने भाई का ये बेटी है ना, एक्स 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 क्या है, एक्स वाई दोनों भाई है, तो भाई के बेटी को क्या बोलिएगा, भतीजी। ठीक है, 6 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए कह रहा है कि हीरा कुंड बांध किस नदी, कहाँ, किस राज्य में है। ठीक है, ये आपका है उड़ीसा में। अगर नदी पूछता तो किस नदी पर है, तो महानदी पर। ठीक है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए कह रहा है किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप, ये तो पुराना करंट अफेयर, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 पे। देखिए कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 38 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 36 है, ठीक ना, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 40 है, तो 7वीं संख्या बताइए। ठीक है, तो देखिए पहले 7 संख्या का औसत आपका कितना है, 36, तो योगफल कितना हो जाएगा, 7 गुने 36 हो जाएगा ना। ठीक है, देखिए 7 हो गया, और फिर अंतिम 7 का औसत कितना दिया है, 40, तो ये टोटल 7 7 14 का औसत आ गया ना। और इसमें जो 13 संख्या का औसत घटा दीजिएगा, तो एक संख्या का औसत निकल जाएगा। ठीक है, 13 संख्या का औसत 48 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 13 गुने 48। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक ना। इसका देखिए सबका ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग है ना, तो देखिए इकाई अंक शिफ्ट करिए। देखिए 7 कितना हो जाएगा, 2, 42, और यहाँ पे 0 आएगा, तो 0 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2। ठीक है, इसमें घटाएंगे हम लोग, देखिए 8 किया कितना, 24, तो इकाई अंक 4 आएगा। तो मतलब 2 में 4 तो घटेगा नहीं, तो एक पे चलेंगे ना, तो 12 में 4 गया तो 8, मतलब इकाई अंक 8 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इकाई अंक से। ऐसे सॉल्यूशन तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ के फिर जो इसमें घटा दीजिएगा, 13 गुने 48 को जितना आएगा इसमें टोटल में घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को आंसर जल्दी निकालना है ना, तो इस तरह से इसमें सबका इकाई अंक अलग अलग था, तो हम इकाई अंक पे काम कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए कह रहा है कि तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र जो है स्थापित कहाँ किया गया था, ये किया गया था आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए कह रहा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किए थे हमारे ज्योतिबा फूले। ठीक ना, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए कह रहा है कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई, मतलब ये बुक है। ठीक है, ये लिखा गया है आपका अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी आपका करंट अफेयर है। ठीक है, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो। ठीक है, 2020 का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प बेमेल शब्द है। ठीक है, तो देखिए टमाटर, मूली, गाजर और आलू। तो देखिए मूली जमीन के अंदर होता है, गाजर भी और आलू भी जमीन के अंदर, लेकिन टमाटर क्या होता है, जमीन के बाहर। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये भी आपका पुराना करंट अफेयर, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब तो ये काम लायक है नहीं। आगे बढ़ते हैं 16। देखिए 16 करा संगम योजना का संबंध किससे है। ठीक है, ये आपका विकलांगों से, संगम योजना जो है विकलांग से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 17 पे। देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए पहले 3 5 है ना, उसके बाद फिर यहाँ तक है मल्टीप्लाई, फिर ये मल्टीप्लाई और ये। ठीक है, तो देखिए 5 का क्यू कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 मतलब 125 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्लस, देखिए इसको गुना करिए, 6 5 कितना हो जाएगा 30, और 5 दिए 15, मतलब कितना हो जाएगा 30 गुने 15 450 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको गुना करेंगे तो 6 5 देखिए 30 और 18, तो 18 कितना हो जाएगा 540, और प्लस 6 का 3 बार गुना मतलब 6 का क्यूब मतलब 216, 6 का क्यूब 216 होता है ना। अब देखिए इसका इकाई अंक ले लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 5 और 0 और 6 5 11। ठीक है, 11 हो गया, फिर देखिए जोड़िए आगे, 4 1 5, 5 10, 2 12, 1 13। ठीक है, देखिए 31 किस में आया, इसमें ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, आगे जोड़ दे, देखिए 5 2 7, 4 11, 1 12, कितना आ जाएगा 13, 1331 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, देखिए
क्या कर रहा है कि ये आपका दिया गया श्रेणी, ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, ठीक ना। तो देखिए 2 4, देखिए 11 थोड़ा और अलग नंबर लग रहा है ना। 11 जो आपका देखिए है ये आपका अभाज्य संख्या है, ठीक है, बाकी सब प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो 11 ही अलग हो जाएगा इसमें से, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 पे। देखिए कह रहा है ना कि मेंडलीव की अवध सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता था, वर्ग, ठीक ना, और ऊर्ध्वाधर को वर्ग और हॉरिजॉन्टल को आवर्त, ठीक है। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है ना वो 1869 में दिया था मेंडलीव ने, ठीक है, और इसमें आपके वर्ग की संख्या थी कितनी, 9, ठीक है, और आवर्त की संख्या थी 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 में कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 पे। देखिए आपको लिखा है PUMA, पूमा, है ना, इसको लिखा गया है RWO और C, ठीक है, तो सबका नंबरिंग फटाफट करिए। देखिए P का कितना हो जाता है आपका 16 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, है ना, ये 13 और ये 1, ये आपका 18 हो जाएगा, ये 23, ठीक है, 23 और ये 15 और ये 3, ठीक है। तो देख लीजिए क्या किया गया, देखिए सब में दो दो जोड़ा गया है ना, ठीक है, देख लीजिए दो जोड़ा है, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। देखिए 12 में दो जोड़िएगा तो 14, मतलब इधर में छट जाएगा ना। फिर 1 में दो जोड़िएगा तो 3 आएगा, यहाँ पे तो 4 है, डी में 4 होता ना, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 20 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए 21 करा, राकेश और मोहन का कुल वेतन कितना है आपका, 3,000 रुपए है, ठीक है। चलिए करा, उसके बाद राकेश अपने वेतन का 25% और मोहन अपने वेतन का 20% क्या करता है, बचत करता है। तो करा कि कुल बचत 700 है, ठीक ना, तो राकेश का वेतन क्या है, मतलब दोनों का अलग अलग वेतन निकालना होगा और क्या, ठीक है। राकेश है और आपका एक और कौन है, मोहन है, ठीक है। देखिए इसको हम लोग एलिगेशन से बनाते हैं, ठीक है, मिश्रण जो चैप्टर है एलिगेशन उससे बना लेते हैं। देखिए राकेश कितना बचत कर रहा है आपका, ये 25%, ठीक है, और ये कितना बचत कर रहा है, 20%, ठीक है ना। आपका देखिए तो ओवरऑल बचत कितना हो जाएगा, देखिए 700 है ना, तो कितना में आपका 3,000 में, तो देख लीजिए कितना परसेंट बचत ओवरऑल कर रहा है, ठीक है। 2 0 चला, 1 0 1 0, तो कितना गया ओवरऑल बचत, 70/3%, ठीक है। ये ओवरऑल बचत होता है, बीच में आता है ना, ठीक है। अब इसको क्रॉस इधर ही कर लीजिए, तो देखिए अब यहाँ हर में 3 है ना, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सबको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी और इसमें भी करिएगा, ठीक है, तो इसमें भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 75, ये तो 3 3 कट जाएगा ना, तो 75 में से 70 गया तो कितना बचेगा आपका 5, ठीक है। यहाँ आपका 20 दिया 60, 60 में से 70 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ गया पूंजी का, ठीक ना, इन दोनों का वेतन का रेशियो सॉरी आ गया, वेतन, ठीक है, वेतन का रेशियो कितना आ गया 10:5, इसको काट सकते हैं 5 से, 2:1, ठीक है। इसका मतलब राकेश का वेतन कितना है 2 और मोहन का 1, ठीक है। अब देखिए टोटल वेतन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ आपका, टोटल वेतन दिया हुआ 3,000, कितना, 3,000 को 2 और 1 में बांट दीजिए, तो यहाँ टोटल 3,000, यहाँ कितना जाएगा 2 1 3, और किसका पूछ रहा है, देखिए राकेश का, तो राकेश का वेतन कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से 3 गया मतलब 2 गुने 1000 मतलब 2,000 आ जाएगा, ठीक है। इसका वेतन ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 21 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 पे। देखिए करा कि नीचे दी गई प्रश्न जो है विकल्प में सही संबंधित चुनिए, मतलब कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है। देखिए ये आपका 8 है ना, 8 से लिखा गया आपको 9, ठीक है। तो देखिए 8 को आगे फिर पूछ रहा है आपका 125 से क्या रिलेशन बनेगा। देखिए 8 को आप क्या लिखोगे 2 का क्यूब, ठीक है, और आगे ये किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, मतलब पहले 2 का क्यूब फिर अगला नंबर का स्क्वायर। देखिए यहाँ 5 का क्या है आपका क्यूब, अगला नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो बॉक्स में आएगा वो क्या होगा 5 का क्यूब है ना, तो अगला 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी कि इस बॉक्स में कितना आ जाएगा 36, आपका यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। पहले एक नंबर का क्या किया क्यूब, उससे एक ज्यादा का अगला में स्क्वायर बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे।
देखिए कह रहा है आदि इतिहास और डैश इतिहास के बीच अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 24 पे। देखिए कह रहा है कि अफरोज का जन्म जो है 2 फरवरी 2015 को हुआ है। ठीक ना, तो पूछ रहा है ना कि अवधेश का जन्म 555 दिन के बाद हुआ था। तो अब अवधेश ने सॉरी अवेश, तो अवेश का जन्म किस तारीख को हुआ। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो अफरोज था इसका जन्मदिन कितना है आपका 2 फरवरी 2015। ठीक है, 2 फरवरी 2015। तो देखिए 555 है तो 365 दिन से ज्यादा है ना, इसका मतलब एक साल तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका अवेश हो जाएगा, ठीक ना, वो 2 फरवरी 2016। ठीक ना, 2 फरवरी 2016 तक। देखिए यहाँ तक में इसका क्या कितना दिन समय चला जाएगा 365 दिन। ठीक है, 365 दिन तो चला गया समय। अब देखिए कितना बच गया इसका, देखिए अब देखिए कितना समय बचा। ठीक है, देखिए 365 में से आप सॉरी 555 में घटाइएगा ना, टोटल 555 दिन है ना, इसमें से 365 दिन घटा दीजिए, कितना बच जाएगा आपका 0। 15 में 6 गया 9, 4 में से 3 गया, मतलब 190 दिन बचा है अभी। ठीक ना, तो देखिए यहाँ फरवरी 2 फरवरी 2016 तक कितना दिन हुआ ना, कितना 365 दिन। अब इसके आगे देखिए करते हैं फरवरी में। देखिए यहाँ ये जो 2016 लीप ईयर है ना, इसका मतलब फरवरी में कितने दिन हुए यहाँ पे 29। तो 29 में 2 दिन तो यहाँ चले गए, तो बचे कितना फरवरी में, देखिए 27 दिन। ठीक है, ये कौन से माह का है आपका फरवरी का। ठीक है, फरवरी के बाद कितना हो जाएगा मार्च। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा अप्रैल में 30 दिन। ठीक है, और फिर मई, फिर आपका जून। देख लीजिए 190 आ गया दिन क्या। ठीक है, जून हो गया आपका, और 190 तो आएगा ना, 1 2 3 4 5, तभी 150 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ आ गया था मई ना, सॉरी जून। ठीक है, फिर जुलाई और अगस्त ले लेते हैं। देख लीजिए यहाँ तक पहले जोड़ दीजिए आप। ठीक है, कितना आ जाता है जो आपका, देखिए ये आपका कितना आ गया 30 दूनी 60, 90, 320 से 355 150। ठीक है, 150 आ गया, और 27 30 कितना हो जाएगा, देखिए 27 है ना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 27 30 30 और हो जाएगा, मतलब 30 कितना हो जाएगा 180। 190 दिन, मतलब अगस्त में कितना दिन जाइएगा 10 दिन। ठीक है, अगस्त में कितना जाना होगा हमको 10 दिन। तो पूरा दिन देखिए लास्ट दिन कब आया इसका 10 ना, मतलब 10 अगस्त 2016 को। ठीक ना, 10 अगस्त 2016 का डेट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब पूरा डेट काउंट करना है 2 फरवरी 2015 से लेकर के 555 दिन आगे में, 555 दिन तक, मतलब कौन सा डेट आएगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 10 अगस्त 2016। ठीक है, चलिए इसको आराम से देखिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए इसमें हम लोग को त्रिभुज काउंट करना है। ठीक है, कितना त्रिभुज है। ठीक है, तो देख लीजिए, देखिए इस तरह का जो त्रिभुज बनता है ना, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, एक बड़ा वाला और 2 छोटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बनाएगा ना 3, फिर यहाँ पे भी बनाएगा आपका 3। ठीक है, तो 3 3 6 हो गए वहां से, कितना 3 3 कितना हो गया 6। अब देखिए हाँ 3 3 कितने हो गए 6। अब देखिए ये वाला त्रिभुज बच गया था ना 6 2 8। ठीक है, और एक बड़ा वाला हो जाएगा 9। ठीक है, और एक ट्रायंगल 9, एक बड़ा वाला हो गया, एक नीचे हो जाएगा, देखिए एक ऊपर बड़ा वाला एक नीचे बड़ा वाला, तो टोटल हो जाएगा 9 1 10। ठीक है, सही से काउंट कर लीजिएगा, 10 ट्रायंगल आ जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 पे। देखिए 26 क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है कि कौन सा समूह संबंधित नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा क्या, कटोरा हो जाएगा, बाल्टी, टोकरी और चाकू। ठीक है, तो आपका आ जाएगा चाकू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका समूह से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27। देखिए करा इनमें से कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, कौन से उत्तक में ये आपका हो जाता है पैरेनकाइमा। ठीक है, पैरेनकाइमा के जो अंतर कोशिकीय होते हैं ना वो बड़ा होता है साइज में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों जो उत्तक है, ठीक ना, इसको ये तीनों के तीनों जटिल उत्तक, सॉरी सरल उत्तक है। ठीक है, तीनों के तीनों कैसे उत्तक हैं, सरल उत्तक। सरल उत्तक के मतलब एग्जांपल है
ठीक है। और जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ना, जाइलम, ठीक है, पेड़ पौधे में जाइलम फ्लोएम ये जो पढ़े होंगे ना बॉटनी में, ठीक है, ये भी तो बॉटनी का ही पार्ट है, पैरेन्काइमा, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम जो होता है वो जटिल उत्तक होते हैं। कैसे उत्तक होते हैं? जटिल उत्तक, ठीक है। इस तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं कि जिनमें से जटिल उत्तक कौन है, तो जटिल उत्तक का एग्जाम्पल है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 पे। देखिए करा है ना कि दांत जो रिंग वर्म होते हैं वो होते हैं कवक के कारण, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, 2018 का है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, देखिए करा किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया आपका? 15। तो देखिए 5% की दर से और 2 साल में, ठीक है, आपको निकालना है सी आई कितना होगा, एस आई। तो देखिए एस आई तो सिंपल फंडा होता है आर इंटू टी, ठीक है। तो एस आई कितना हो जाएगा? 5×10%, ठीक है। एस आई कितना हो जाएगा? 5×10%। और देखिए सी आई कितना होगा आपका? सी आई होगा आपका आपका 10.25%, ठीक है। 5% के दर से 2 साल का सी आई से निकालते हैं ना, पहले स्क्वायर करोगे रेट का, ठीक है, 5×5 = 25, उसके बाद 10 दोगे, उसके बाद गुना करोगे 5×10, मतलब 10.25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अंतर दिया है 15, यहाँ पे आपको इन दोनों को अंतर करोगे तो कितना आएगा? देखिए तो इन दोनों का अंतर करोगे तो कितना आएगा? 0.25 ही तो आएगा ना, मतलब 0.25% की वैल्यू क्या दे रखी है? 15, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15/0.25, ठीक है। तो आपका निकाला प्रिंसिपल मतलब 100% ना, तो 100 से गुना कर दीजिए, ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा ना, ठीक है। और 25 से आपका 4 बार में कट जाएगा, तो 15×4 = 60, और 60 पे 2 जीरो मतलब 6000 आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 31 पे। देखिए कह रहा है ये आपका है, देखिए ये आपका अल्टरनेटिव बनाएगा सीरीज, ठीक है। यहाँ देखिए आपका 2 का कम, ठीक है, फिर आपका 2 कम 22, तो 20 से 2 कम करोगे तो 18 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ देखिए आपका कितना कम किया? 3, फिर 3, तो यहाँ पे कितना 3 कम होगा, तो 15 में से 3 कम करोगे कितना आएगा? 12, मतलब एल आता, ठीक है। लेकिन ये वाला नहीं पूछ रहा ना, ये वाला पूछ रहा आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा आर आपका, ठीक है। एक छोड़ के एक सीरीज बनाया है। आगे देखते हैं 32, ठीक है। कह रहा है ना कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देता है यार, ठीक है। यह रखते हैं आप लोग तरल नाइट्रोजन में, ठीक है, नाइट्रोजन में रखते हैं हम लोग इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 18 बाइंडर 12 दिन में कितना बुक बना रहा है? 1200। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो काम रहता है ना उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। तो देखिए 18 बाइंडर है, ठीक ना, और इधर लिखते हैं हम लोग। देखिए 18 बाइंडर है, कितना दिन में काम कर रहा है? 12 दिन में। तो इसमें काम क्या हुआ? 1200 पुस्तक बनना ना, तो उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। काम नीचे रखेंगे, बाकी सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 24 दिनों में, ठीक ना, 24 दिनों में 800 पुस्तक, तो पुस्तक कहाँ रखोगे? जो काम हुआ वो नीचे। करे कितने दिनों में बनेगा, सॉरी करे कितने करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता, मतलब व्यक्ति इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। बस कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, 8 से आपका 3 बार में, ठीक है, 12 से 12 कट गया, मतलब 3 से 6 बार में, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 6, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब दो इक्वेशन बराबर हो ना, तो नीचे नीचे काट सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है। नीचे नीचे आप इन दोनों को भी सोल्यूशन कर सकते हो, ऊपर फिर ऊपर नीचे सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 में। देखिए करा कि 25 प्रश्नों का औसत इतना दिया हुआ, ठीक है, 76.4, ठीक है ना। उसके बाद करा बाद में पाया कि 74 के बदले 47 पढ़ लिया। तो देखिए आपके इसका मतलब आपका 74 क्या है? सही ना, गलत क्या है? 47, इसको घटा दीजिए, ठीक है। अभी भी नंबर उतना ही हो गया ना, तो ये आपका औसत है, तो इसमें भी औसत से भाग देना, सॉरी नंबर से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 25 से, तभी तो औसत निकलेगा। चल देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 76.4 प्लस इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा? देखिए 14 में से 7 गया 7, ठीक है, 6 में से 4 गया 2,
मतलब 27 बटे कितना आ जाएगा 25। देखिए इसमें क्या करिए ना, इसको सॉल्व करने से बेहतर है ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे 100 आ जाएगा ना, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका कितना आ जाएगा 76.4, इसको करोगे तो 27 कितना होता है 108 और 25 और 100, ठीक ना, तो 100 कितना आ जाएगा, देखिए 108 बटे 100 आ जाएगा ना, 100 दो अंक के बाद आसानी से दशमलव बैठा दोगे, मतलब इसमें जोड़ दोगे कितना 1.08, 76.4 में 1.08 जोड़ोगे तो कितना आएगा 77.48 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, कैलकुलेशन को आसान बना के सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे आप तो भागा भी दे सकते थे, ठीक है, और हमने ये कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। देखिए करा पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण लगता है आपका अमावस्या के दिन, ठीक ना, और चंद्र ग्रहण आपका लगता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण लगता है कब, पूर्णिमा के दिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए जिस तरह पानी का संबंध ऑक्सीजन से है, उसी तरह नमक का संबंध किससे हो जाएगा, सोडियम से। क्योंकि देखिए पानी का मतलब H2O, ठीक ना, इसी फॉर्मूला में ऑक्सीजन से रिलेटेड है। वैसे ही नमक में क्या होता है NaCl, ठीक ना, तो क्लोरीन तो इसमें है नहीं, तो सोडियम तो है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब साइंस को भी देखिए यहाँ पे रीजनिंग बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में ये आपका है 1930, है ना, 43 और 58। देख लीजिए आपका क्या किया गया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको कितना चेंज है आपका 11 का ना, फिर आपका ये 13, ये आपका 15। ठीक है, देखिए दो दो का चेंज आ रहा है, यहाँ 17 जोड़ दीजिए तो 8 7 15 आ जाएगा, मतलब और 5 6 7 मतलब 75, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें 11 जोड़ रहा है, इसमें 13, इसमें 15, मतलब दो दो का अंतर, यहाँ 17 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का 75। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 पे। ठीक है, देखिए 38 में क्या कर रहा है राजीव सुरेश का भाई है, ठीक ना, ये जो राजीव है भाई है तो प्लस दे देंगे, किसका है सुरेश का। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है प्रीति सुरेश की बहन है, सुरेश की बहन कौन है प्रीति। ठीक है, तो प्रीति को माइनस दे दीजिए। आगे देखिए कह रहा है बहन है तथा रमेश प्रीति का पुत्र है, तो प्रीति का पुत्र है तो एक जनरेशन नीचे चल जाएगा ना, ये कौन है आपका रमेश। ठीक है, फिर कह रहा है राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंधित है। देखिए इसमें से देखिए किसमें लगा है प्रीति से, मतलब प्रीति बोलेगा राजीव को, तो प्रीति देखिए राजीव को क्या बोलेगा, ये तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका भाई। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 38 का भाई बहन रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं 39 पे। देखिए कह रहा है इसमें ना कौन सा बेमेल है, तो देखिए ये आपका उग्रता नेगेटिव वर्ड है, बर्बरता भी नेगेटिव वर्ड है, और क्रूरता भी नेगेटिव वर्ड है, एक ही पॉजिटिव वर्ड है वो कृपालुता मतलब दयालु। ठीक है, तो 39 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिए कह रहा है कि गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, ये आपका राजस्थान का जैसलमेर शहर जो है उसको बोलते हैं गोल्डन सिटी के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 पे। ये आपका है साइंस से रिलेटेड, ठीक है, वर्ण विक्षेपण स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है, आप लोगों ने VIBGYOR पढ़ा होगा, ठीक ना, VIBGYOR, मतलब 7 रंग में बढ़ जाता है ना कलर, तो पूछ रहा है सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है आपका, सॉरी बैगनी का तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, तो सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है लाल का। ठीक ना, इसलिए हम लोग सिग्नल में क्या यूज करते हैं रेड को। क्वेश्चन नंबर आपका 42। ठीक है, देखिए कर आपका 2 और 7 फिर 15 बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए 2 और 7 को 15 किस तरह से बनाएंगे, अगर 7 2 जोड़ोगे आपका 9, ठीक है, और 9 में 6 जोड़ोगे तो कितना जाएगा आपका 15। ठीक है, इसके बाद देखिए बीच वाला तो आपका पूछ रहा है, ठीक है, तो 77 को देखिए अगर 177 ऐसे ही आ जाएगा ना, इसको इस तरह से डिजिटल समझ लीजिए, 7 7 कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, और प्लस 100। ठीक ना, मतलब पहले वाला डिजिटल सब उसके बाद पूरा नंबर, तो कितना हो जाएगा आपका 114। 114 में कितना जोड़ोगे आप, तो 26 आएगा, सॉरी 12। ठीक है, देखिए
पहला में 6 जोड़ा, दूसरा में लास्ट में 12, यानी कि बीच वाला में कितना जोड़ोगे 9, ठीक है। 26, 26 को इसको जोड़े कितना आ जाएगा 6 2 8, ठीक है। 6 2 8 आ जाएगा ना। अब बीच में ऑप्शन में देखिए कौन आ जाएगा आपका, इसको x मान लीजिए, ठीक है। और इसमें कितना जोड़िएगा, यहाँ 6 जोड़े हैं, देखिए पहले वाले में हम लोगों ने कितना जोड़ा 6 और लास्ट वाले में 12, अब कितना जोड़े 3 3 का अंतर ना, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे 9 और आ जाएगा कितना आपका 57। यहाँ से आपका x का मान आ जाएगा कि कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये आपका 9 घटा 8 कितना आ जाएगा, 17 में से 9 8 मतलब 48, ठीक है। 8 प्लस x बराबर 48, तो x का मान कितना आ जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये थोड़ा अटपटा रीजनिंग था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 43 पे। देखिए करा कि ट्रेन ए जो है नई दिल्ली से प्रातः 3 बजे खुलती है, ठीक ना। तो थोड़ा और इधर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए से 3 बजे खुलती है और अलीगढ़ 4 बजे पहुंचती है, ठीक ना। देखिए ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। देखिए 3 बजे खुली, 4 बजे पहुंची, इसका मतलब कितना समय लिया है, पहला ट्रेन 1 घंटा का, ठीक है। ये आपका टाइम का रेशियो है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरी जो है बी बजे, बी है ना, तो दूसरी ट्रेन बी प्रातः 3 बजे अलीगढ़ से खुलती है, ठीक ना। एक नई दिल्ली से खुल रही है, दूसरी ट्रेन अलीगढ़ से खुल रही है, मतलब दोनों क्या आ रही है, एक दूसरे के सामने आ जाएगी, ठीक ना, अपोजिट जा रही है, ठीक है। ठीक है, देखिए ये ट्रेन जो है 3 बजे खुलती है अलीगढ़ से और नई दिल्ली पहुंचती है कितना 4:30 बजे, कितना समय लिया 3 से 4:30 का मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा का मतलब क्या होता है 3/2, ठीक है। अब देखिए टाइम जो होता है ना वो स्पीड चाल का क्या होता है उल्टा, ठीक ना। समय का रेशियो अगर एक एक अनुपात आपका दिया है और 3/2 है, तो चाल का रेशियो कितना आ जाएगा उलट जाएगा, तो एक का उल्टा करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और 3/2 दो का उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। तो इसको इसको फ्रैक्शन है, इसको आप दोनों में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच जाएगा आपका 3 और ये 3 3 कट जाएगा 2, ठीक है। तो मतलब ए का स्पीड आ गया 3 और बी का स्पीड कितना आ गया 2, ठीक है। आपको पूछ रहा ना कि कब दोनों पार करेगी, मतलब समय पूछ रहा ना, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। देखो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका कितना है 3, ठीक ना। यहाँ पे आपका है डिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 गुने समय, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 3, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, और चाल कितना आ जाएगा देखिए एक जा रहा है इधर की ओर, ठीक ना, दिल्ली से जा रहा है अलीगढ़, एक अलीगढ़ से आ रहा है दिल्ली, दोनों का साइन क्या है अपोजिट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा जुट जाएगा, ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो इतना समय लग जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितने घंटा में आएगा ना, इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, तो 5 से 12 12 में मतलब कितना समय लग जाएगा 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट समय लगेगा 3 बजे के बाद ना, तो कितना समय हो जाएगा आपका 3:36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है 43 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। देखिए कह रहा है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज के स्टार्ट किया गया था, तो ये आपका राजस्थान में, ठीक है। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत कहाँ किया गया था, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं 45 पे। देखिए कह रहा है कि एक किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है 62, तो प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए 10% के दर से, ठीक ना, 3 साल का आपका सी आई कितना हो जाएगा, सॉरी एस आई पहले निकाल लीजिए, 10 या 30। एस आई सिंपल एकदम होता है, ठीक है। जो समय दिया और जो रेट दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका जाएगा ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 10% के दर से 3 वर्ष का, इसको याद कर लीजिएगा, ये होता है आपका 33.1%, ठीक है 33.1%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे नीचे कितना आएगा देखिए जरा 3.1 आएगा ना, इसका मतलब 3.1% की वैल्यू कितने दे रखा है 62, ठीक है। तो देखो अगर डेसिमल हटाओगे तो जीरो इधर चला जाएगा ना, ठीक है। तो आपका देखिए ऐसे ही निकाल लेते हैं हम लोग, 1% की वैल्यू कितने हो जाएगा 62/3.1 होगा ना। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल कितना होता है 100%, 100% की वैल्यू निकाल दो 62/3.1 गुने 100,
ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो 1 जीरो ऊपर जाएगा ना, 31 गुने 2 62, आपको कितना जाएगा 2000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 में देखिए क्या लिखा हुआ, बी को 2 लिखते हैं है ना, तो केम को इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, CAME, इसका कोड कितना होता है 5 होता है, 13 1 और 3 जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है देखिए 13 5 18, 18 4 22, इसका मतलब सब जो प्लेस वैल्यू है सबको जोड़ दिया गया है। ठीक है, वैसे ही रडार को जोड़ दीजिए, RADAR, देख लीजिए सबका फटाफट आप लोग नंबर लिखिए। देखिए कितना आ जाएगा, आर का 18, 1 4 1 और ये 18, देखिए 18 दूनी 36 हो गया ना, 36 4 40 और 40 2 42, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 46 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जोड़ने का थोड़ा टैक्टिक्स लेके चलिए, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरह से नंबर अरेंज करें ताकि हमको जल्दी जुटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा हमीदा बानो बेगम जो है किसकी माँ थी, ये थी आपकी सम्राट अकबर की। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 48, देखिए करा कि प्रथम पर्यावरण संबंधी सूचकांक EPI को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये किया गया था 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग 49 पे, मानवाधिकार आयोग। देखिए करा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1993 में। ठीक है, देखिए मानवाधिकार आयोग जो है ना, ये आपका एक्ट है, किस एक्ट में बनाया गया था 1993 में। ठीक है, देखिए और ये जो मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था, ठीक ना, इसका स्थापना हुआ था रंगनाथ मिश्रा की सिफारिश पर। ठीक है, ये समिति बना था रंगनाथ मिश्रा की सिफारिश पर। ठीक है, सिफारिश पर इसका गठन हुआ था मानवाधिकार आयोग का। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जो है ना, ये मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष जो होता है ना, चुना जाता है, वो कौन होता है, कुछ दिन पहले इसमें क्वेश्चन आया था सेम। ठीक ना, ये आता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक ना, अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मतलब CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक ना, चाहे वो हाई कोर्ट के हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के, उसके जो चीफ जस्टिस इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो इसके पद पे बैठते हैं, अध्यक्ष के पद पे। ठीक है, चलिए और देखिए इसको मतलब नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति और हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, जो अध्यक्ष नियुक्त होते हैं ना, नियुक्ति और हटाने का पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति नियुक्त करेगा कि किसको हमको नियुक्त करना है। ठीक है, हटाने का पावर भी राष्ट्रपति के पास ही है। एक चीज और देख लीजिए, इसका जो कार्यकाल होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कार्यकाल होता है, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष का, वो होता है आपका या तो 3 साल या फिर 70 साल, दो में कोई भी हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका कार्यकाल होता है या तो 3 साल रहेगा, नहीं तो अगर 70 साल एज हो जाएगा, दोनों में से कोई पहले हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। ठीक है, देखिए करा डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो आपका बिहार में है। ठीक है, डुंगेश्वरी पहाड़ी बिहार में। आगे बढ़ते हैं 51 पे, देखिए करा कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1923 में। ठीक ना, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था ना, गया में। चलिए आगे देखते हैं 52 पे, देखिए करा कि मूली किसका उदाहरण है, देखिए आपका हो जाएगा, एक होता है गाजर, ठीक है, एक होता है आपका मूली और एक होता है चुकंदर। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या है, जड़ है। ठीक ना, लेकिन जड़ में भी अलग अलग टाइप का है। ठीक है, ये जड़ में भी आपका अलग अलग टाइप का है। ठीक है, गाजर जो होता है ना, वो शंकु रूपी होता है। ठीक है, कैसा रूपी होता है, याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शंकु रूपी। ठीक है, और मूली जो होता है वो तरकु रूपी होता है, तरकु रूपी जड़ होता है। ठीक ना, और चुकंदर जो होता है वो कुंभी रूपी जड़ होता है। कैसा होता है, कुंभी रूपी जड़। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, मूली, तो मूली कैसा हो जाएगा, तरकु रूपी, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
52 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे। देखिए करा इसमें बेमेल कौन है ना, देख लीजिए कौन सा बेमेल आ जाएगा आपको। देखिए ब्लड, जूस, वाटर और राइस, तो देखिए ये तीनों लिक्विड फॉर्म है ना, ब्लड भी, जूस भी, वाटर भी, और राइस क्या है, सॉलिड फॉर्म, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सिंपल ना, 53 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 पे। देखिए कह रहा है एक संख्या को दो गुना करके, तो मान लीजिए संख्या आप एक्स, ठीक है, इसमें आप दो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x, ठीक है, दो गुना करके उसमें 8 जोड़ते हैं, तो 8 जोड़ दीजिए, जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है, पहले दो गुना किया तो दो से गुना कर दिए, फिर 8 जोड़ दिया तो जोड़ दिए, फिर देखिए कह रहा है फिर जो प्राप्त संख्या को 6 से गुना करने पर, ठीक है, तो संख्या क्या प्राप्त हुआ ये बोला ना, देखिए संख्या हमको ये प्राप्त हुआ ना जोड़ने पे 8, उसके बाद कह रहा प्राप्त संख्या को 6 गुना करने पर, इसमें 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो गुना करोगे तो ये आ जाएगा, गुना करने पर संख्या 108 आती है, ठीक है, गुना करने पे अब संख्या कितना आ जा रहा है, ये 108 के बराबर, ठीक ना, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए एक्स का मान आपका आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2x प्लस 8, तो 6 से गुना करोगे तो 6 दूनी 12x होगा ना, प्लस 8 छक 48 बराबर कितना आ जाएगा आपका 108। अब देखो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 48 इधर घटा दोगे तो 108 में 48 घटाओगे तो 60 ही आएगा ना, तो 12x बराबर 60, तो x का मान कितना आ जाएगा 5, 12 25 60 होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल कैलकुलेशन था ये 55 पे। देखिए कर भूटान की मुद्रा क्या है, उसकी मुद्रा है आपका नगुल ट्रम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डॉलर आपका यूएसए का है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग, गौल देश का नया नाम क्या है, ठीक है, गौल देश का नया नाम क्या है, ये फ्रांस का नया नाम है, ठीक है, चलिए फ्रांस की जो कुछ जगह है उसको गौल बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57 पे, आपका पूछा नीति आयोग का पुराना नाम, सॉरी पूरा नाम क्या है, ठीक ना, तो नीति आयोग का पूरा नाम देखिए क्या आ जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट नहीं होता है, 57 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 पे, देखिए कह रहा है कौन सा बेमेल शब्द है, ठीक ना, तो देखिए ये आपका कम है, सुन है और नो, इन सब का कुछ मीनिंग होता है ना, सुन मतलब शीघ्र, कम मतलब आना, नो मतलब जानना, ठीक है, लेकिन इसका कोई मीनिंग है नहीं, तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, 58 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है ना कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य को निर्धारित किया गया था, ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 17, ठीक है, और जो पहला लक्ष्य था ना, सबसे पहला लक्ष्य था वो था गरीबी उन्मूलन, ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ देता है गरीबी उन्मूलन, और टोटल लक्ष्य कितने थे 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 पे, ये तो आपका पुराना क्वेश्चन है यार, छोड़ो इसको, 15-16 का करंट अफेयर्स, ठीक है। देखिए इसको देख लीजिए, करा धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सी, ईसाई धर्म में लिंगानुपात सबसे अधिक किसमें है, ईसाई धर्म, ये आपका 11 जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। देखिए करा सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो सबसे भारी तत्व होता है ओस्मियम, ठीक है, इसका सिंबल होता है ओएस, ओस्मियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 पे। देखिए करा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब चलाया गया था, ठीक है, तो मुक्ति दिवस हुआ था 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, याद रखिएगा डेट, मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब चलाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका फिर से पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 65 के, ठीक है। देखिए ये आपका कह रहा है ना कि इसमें ऑर्डर बताना है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या आएगा, शिशु, है ना, शिशु होगा, बच्चा होगा, बच्चा के बाद क्या आ जाएगा आपका किशोरावस्था, फिर ये वयस्क होगा, फिर वृद्धावस्था। देखिए इसमें आ जाएगा सबसे पहले आएगा आपका 2, ठीक है, तो ये दोनों तो छट गए,
2 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद क्या आ जाएगा आपका किशोरावस्था मतलब 4, तो ये भी छट गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 65 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ये आपका 66। देखिए करा विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें नाइक्रोम का तार यूज होता है ना। ठीक है, तो 66 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 पे। देखिए करा कि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी, तो ये आपका है 152.1 किलोमीटर, सॉरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है 152.1 मिलियन किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। देखिए करा 3 संख्या का अनुपात दिया है और उसका औसत कितना दिया है 20। तो देखिए अगर 3 का औसत 20 है तो योगफल कितना हो जाएगा 20 गुने 3, है ना। तो देखिए 3 का योग टोटल दिया है 20 दिया 60 हो जाएगा। यहाँ योग कितना हो जाएगा अनुपात में, देखिए 5 4 9 3 12। तो योगफल की तुलना योगफल से क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, देखिए 3 4 5 में 5 है ना, तो 5 से गुना कर दीजिए। 3 से बढ़ गया 4 बार में, 4 से 5 बार में, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, इजीली सॉल्यूशन था ये। आगे बढ़ते हैं 69 पे। 9 को देखिए क्या कर रहा है, पूछ रहा है इसमें से लुप्त संख्या कौन सी है। ठीक है, तो देखिए 2 3, ये आपका है 2 3 5 6 7। ठीक है, अगला में देखिए लिखा 3 5 6 7 2। देखिए ये तो सेम नंबर ही रिपीट कर दिया है। ठीक ना, अगला में देखिए किस तरह से लिखा है, यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आगे के सारे नंबर लिख दिए और 2 को सबसे लास्ट में लिखा लास्ट टाइम। तो देखिए 3 5 6 7, ये वाला नंबर कहाँ लिखा गया लास्ट में। फिर देखिए अगला में क्या किया है, देखिए अगला में क्या किया ना, 5 को लिखा है। ठीक ना, यहाँ से आगे तक लिखा है, फिर 3 को कहाँ लिख दिया है, देखिए इधर। ठीक है, तो वैसे इसको करिए, देखिए यहाँ से पहले एक डिजिट छोड़ दीजिए, क्या लिखोगे 6 7 6 7 2 3, और जो 5 रहेगा वो लास्ट में आ जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 69 का। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ नंबर को अरेंज कर दिया है, पहले एक नंबर छोड़ के बाकी को लिख दिया और ये वाला नंबर को लास्ट में ले चला गया। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे अब। ठीक है, देखिए आपका 1 और 7 लिख के आपका लिखा गया है 48। तो देख लीजिए कैसे लिखा गया होगा ये। ठीक है, क्योंकि 1 + 2 3 होगा। ठीक है, इस तरफ देखेगा तो 7 6 13 तो होगा नहीं, इसका मतलब इस तरफ तो इधर तो जाना ही बेकार है। ठीक है, तो आप वर्टिकल चलिए। ठीक है, 1 और 7 को कैसे 48 लिखा गया, देखिए साफ पता चला, अगर 7 का स्क्वायर लोगे तो कितना होगा 49, में से 1 घटा दोगे तो 48 आ जाएगा ना। ठीक है, वैसे देखो 6 का स्क्वायर 36 में 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 34। तो वैसे 8 का स्क्वायर 64 में 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 61, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए बस एक क्लू ढूंढना रहता है, वो मिल गया फिर इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 71 पे बढ़ते हैं। करा कि डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है मतलब कहाँ स्थित है। ठीक है, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, डिम्बी लोबर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 72 पे। देखिए करा ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे मोहम्मद यूनिस। ठीक है, ये बिहार का क्वेश्चन है। ठीक ना, पहले प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। ठीक ना, अब बोला जाता ना, मतलब राज्य का मतलब मुख्यमंत्री, पहले प्रधानमंत्री ही बोला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 पे। देखिए ये आपका रीजनिंग है। करा कि रोशनी जो है अपने घर से, देखिए करा रोशनी अपने घर से 9 बजे सुबह, है ना, एम का मतलब क्या होता है सुबह, पर जाती है ना, और बाई तरफ अपनी छाया को देखती है। देखिए सूर्य इधर है ना, सुबह सुबह सूर्य पूरब साइड होता है। ठीक है, अब देखिए ये अपने मतलब जाती है, छाया देखती है बाया साइड। ठीक ना, तो देखिए कौन से डायरेक्शन जाएगी तो अपनी छाया बाया देखी। ठीक है, छाया तो इसका बनेगा पश्चिम तरफ ना, तो अगर ये उत्तर साइड जाएगी तभी तो इसका छाया दिखेगा आपका किधर, बाएं साइड। इधर की ओर जाए, इधर की ओर चेहरा रहेगा उसका उत्तर की ओर, तभी बाएं हाथ की तरफ इसका परछाई बनेगा ना, क्योंकि सूर्य इधर है तो परछाई किधर बनेगा पश्चिम साइड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 74 पे। देखिए करा खरिया जनजाति जो है ये मतलब कहाँ निवास करती है। ठीक है, तो ये झारखंड की जनजाति है, खरिया जनजाति। नेक्स्ट देखते हैं 75। देखिए करा है कि संविधान
भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 19 कार्यों का संबंध है, ठीक है। तो कह रहा है किस अनुच्छेद से रिलेटेड है, तो ये आपका है 243 जी से, ठीक है, 243 जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 76 पे। देखिए आपका 76 में कैसे किया गया है, 12 से आपका क्या किया गया है, आपका 12 से किया गया है 67, ठीक है। देखिए किस तरह से किया गया होगा, देखिए 60 के नजदीक है ना, तो इसको इस तरह से कर लीजिए, 12 गुने 5 और कितना जोड़ा गया है 7, ठीक है। 12 गुने 5 प्लस 7 कितना आ जाएगा 67। तो वैसे देखिए 9 से करिए, 9 से पूछ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें कितना गुना किया गया 5 ना, तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 5 गुना करोगे तो 9 पचे 45। अब 45 7 कितना हो जाएगा आपका 52 आ जाएगा, ठीक है, गुने 5 प्लस 7, ठीक है। तो 76 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा पे, जैसे पहले में किया वैसे दूसरे में कर दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 पे। देखिए करा नीचे दिए गए, इसमें इसमें आपको पूछ रहा है वही लुप्त संख्या बताना है, वाट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। देखिए इसमें कैसे किया गया होगा, देखिए अगर 7 दिया 21 करोगे और 20, तो 21 20 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, पर यहाँ पे 36 ही है ना, ठीक है। इसमें आगे देखिए करते हैं कितना 7 चौ 28 और 28 8, अगर 5 दिया 15 तो ज्यादा ही हो जाएगा, तो 28 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, है ना। मतलब ऊपर वाले को गुना करो और इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 28 8 कितना आता है 36। वैसे देखिए इसको करिए, देखिए 8 से कितना हो जाएगा 56 और 5 3 8, तो 56 8 कितना आ जाएगा 64। इसका मतलब हम मेरा मानना हुआ क्या हुआ, सही हुआ ये तरीका, ठीक है। तब देखिए इसमें इस्तेमाल कर लीजिए, ये पूछ रहा है आपका। देखिए इन दोनों को गुना करिए 6 तिया 18, इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा 6 4 10, 18 10 कितना आ जाएगा 28, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। 77 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 78 पे। देखिए कह रहा है आपका यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो ये फिक्स याद रखिएगा 46%, ठीक है। यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है 46%, इसको बढ़िया से याद रखिएगा, बार बार इससे पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक किसान जो है एक गाय को 24,000 रुपया में 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। फिर कह रहा दूसरी गाय को जो है 27,000 रुपया में 10% की हानि पर बेचता है, उस किसान को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देख लिए 24,000 रुपया में बेच रहा है ना, इतना में बेच रहा है कब, देखिए जब 20% का प्रॉफिट हुआ मतलब 120, तो आपका कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकल जाएगा पहला, ठीक ना। पहला गाय पे जो बिका है इस पे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा निकाल लीजिए, देखिए 0 से 0 गया ना, 12 से 2 बार में, तो 2 पे 4 0 मतलब पहला कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आपका 20,000, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, पहला कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 20,000। अब देखिए दूसरा गाय को ये बेचा है जो, देखिए दूसरा गाय पे चलते हैं। दूसरा गाय जो 27,000 में बेचा है 10% की हानि पर, तो देखिए 27,000 में बेचा है कब, जब 10% की हानि हुई, मतलब 90 पे, है ना, 90 पे बेचा ना 10% हानि पे। क्रैमूल निकालोगे दूसरा का तो कितना आ जाएगा 100 से गुना कर दो, 0 से 0 और 9 से 3 बार में, तो ये दूसरा क्रैमूल कितना आ गया 30,000, ठीक है 30,000। तो देखिए पहला क्रैमूल आ गया आपका 20,000, दूसरा क्रैमूल आ गया 30,000। तो पूछ रहा है ना कितने प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि लाभ हानि कैसे निकालोगे, तो क्रैमूल का और विक्रैमूल का रेशियो लिख लीजिए, तो टोटल क्रैमूल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 20,000 और 30,000 50,000 आ जाएगा ना टोटल क्रैमूल। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग। देखिए टोटल क्रैमूल हम लोग का कितना आ गया था 50,000, अभी निकाला ना हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए टोटल विक्रयमूल्य कितना आ जाएगा, यहाँ 24,000 है 27,000, तो टोटल विक्रयमूल्य कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 4 1 5 मतलब 51,000 आ जाएगा। ये टोटल क्या आ गया आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। अब निकाल लीजिए, देखिए कितना का प्रॉफिट हो गया है, पहले इसको सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए 3 जीरो से आपका 3 जीरो तो सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो तो उड़ जाएगा, देखिए है ना, तो बचेगा 50 से 51, तो कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए 1 रुपया का कितना पे 50 पे, और प्रतिशत के लिए 100, तो प्रॉफिट हुआ है ना, तो लॉस वाले ऑप्शन छट जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि 50 से 2 बार में मतलब 2% का प्रॉफिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है
79 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं 80 पे। देखिए करा, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल दिया है आपका 65। तो मान लीजिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इन दोनों को गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 65। ठीक है, तो पूछ रहा है ना कि दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ले लें, ठीक ना। तो देखो 65 को क्या लिख सकते हो, या तो 1 गुने 65 लिखोगे, ठीक ना, या 5 गुने 13 लिखोगे, इसके अलावा तो और कोई लिखाएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए अब अगर मान ली हम लेते हैं पहला पहला ठीक हो, ठीक ना, इसको लेते हैं कि इसको इस तरह से लिखेंगे, तो ये आपका कि दोनों का अंतर का वर्गमूल, तब x का मान कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक ना, और y का मान 65, तो दोनों का अंतर लोगे तो 65 में से 1 घटाओगे, है ना, तो इसका वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए √64, तो ये परफेक्ट निकल जाएगा ना, 64 तो कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो 8 देखिए ऑप्शन में है भी, तो यही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा का लोगे तो 13 में से घटाओगे 5 तो 8 ही आएगा ना, तो √8 का वर्गमूल निकलेगा क्या? परफेक्ट नहीं होगा, तो इसको छोड़ देना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? डी। ठीक है, मतलब 65 और 1 को लेना होगा, इसको छोड़ देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 81 पे। देखिए 81 में क्या कर रहा है आपका? ये है ए ई ओ, ठीक है, और यहाँ पे है आपका ई और आई। देखिए इस तरह से कैसे लिखा गया होगा इसको, देखिए नंबर दे दिया, स्पष्ट दिख जाएगा, 1 हो गया, 5 हो गया और 9। देखिए यहाँ 4 जोड़ा गया है ना, ठीक है, इसमें भी 4 जोड़ा गया। ठीक है, इधर नंबर दीजिएगा तो 5 और 15, इधर तो कोई बनेगा नहीं, इसका मतलब ऊपर से नीचे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जे है फिर ओ है, देखिए जे का कितना होता है 10 और ओ का 15, तो देखिए 5 से 10 5 जोड़िएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा, फिर इसमें 5 जोड़िएगा तो आ जाएगा, ठीक ना। तो वैसे ही 15 के बाद देखिए भी है, तो भी कितना होता है? 22, तो इसमें कितना जोड़ा गया? देखिए 7, तो आगे भी कितना जोड़ा जाएगा? 22 में 7, तो 22 में 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 29, और 29 पे क्यों कौन सा लेटर होगा? ठीक है, सी हो जाएगा ना, क्योंकि 26 के बाद फिर से ए बी सी जेड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 26 तक तो जेड होगा, और 26 के बाद 3 और, तो 3 पे क्यों क्या आता है? सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 81 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 82 पे। देखिए 82 में कैसे किया गया आपका, यहाँ पे के है, यहाँ पे टी और यहाँ पे पी। तो देखिए यहाँ से बेहतर है इधर से, चलिए देखिए यहाँ पे सबका नंबर दीजिए पहले, देखिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जब भी ए बी सी डी रहना हमेशा नंबर दिया करो। ठीक है, देखिए यहाँ 4 जोड़ा गया है ना, ठीक है, यहाँ पे शायद 3 जोड़ा गया होगा, फिर 2 जोड़ा गया होगा, तो 11 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 13। 13 पे क्या होता है? देखिए 13 पे होता है एम, यहाँ देखो 3 जोड़े पे आ जा रहा है ना 16, इसका मतलब यहाँ पे एम ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले यहाँ पे 2 जोड़ा, ठीक है, 11 में तो 13 हुआ, उसके बाद फिर 3 जोड़ा तो 16 आया, जो पहले से क्वेश्चन में दिया था, और यहाँ पे 4 जोड़ा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक जोड़ते जा रहा है आगे। अब देखते हैं 83 में, ये आपका पूरा छोड़, इसको स्किप कर दीजिए, पुराना करंट अफेयर है। 84 पे देखते हैं। देखिए करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है? देखिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है एसी में, ठीक है, मतलब जो एसी होता है, ठीक ना, डीसी में नहीं। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक ना, आपका प्रत्यावर्ती धारा में। ठीक है, और ट्रांसफार्मर किस लिए यूज करते हैं? वोल्टेज को कम या बेसिक ज्यादा करने के लिए। ठीक है, देखते हैं 85 में, सारा इनमें से कौन सा सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है? तो ये आपका पृथ्वी। ठीक है, इसका घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है पृथ्वी। अब देखते हैं हम लोग 86 में। ठीक है, देखिए करा कि ग्रह श्रेणी कौन है? ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ जाएगा आपका, ये 4, 9, 19, 39। देखिए 4 का डबल है ना, डबल +1, 9 दूनी 18 +1, 9 दूनी 38 +1 39, 39 दूनी 78 +1 आ जाएगा। ठीक ना, इसको भी करोगे तो देखो 39, 79 गुने 2 करोगे तो 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, 1 15, और +1 करोगे तो 159 आएगा ना, 160 दे दिया है, मतलब ये गलत है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है ना, जो आगे सीरीज बन रहा है ना, जैसे देखिए 4 है, फिर 9 है, फिर 19 है,
करा इसमें से गलत कौन है, ठीक है, 79 है और फिर 160। देखिए अगला जो कैसे लिखा गया, देखिए 4 से 9 कैसे लिखा गया, गुने 2 +1, 4 दूनी 8 + 1 9 हो जाएगा ना। फिर देखिए गुने 2 +1, 9 दूनी 18 + 1 19, फिर गुने 2 करोगे तो 19 दूनी 38 + 1 39 आ जाएगा। फिर करोगे 39 दूनी 78 + 1 79 आ जाएगा। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 7 दूनी 14 1 15 158 ना। इसमें एक जोड़ोगे तो 159 आना चाहिए ना, लेकिन 160 यहाँ पे है, मतलब यही वाला गलत है, ठीक है। पूछ रहा है कौन गलत संख्या है, यानी कि 160 गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 87 पे। देखिए 87 में क्या कह रहा है ना कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक, ठीक ना, मत्स्य से संबंधित आपका जॉर्ज बैंक कहाँ पे है, ये आपका है नोवा स्कोटिया में, ठीक है। 87 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 88 पे। देखिए क्रैमुल और विक्रैमुल का रेशियो दिया है 5:6, ठीक है। तो पूछ रहा है कितना लाभ हुआ था, देखो कितना लाभ हुआ है, 5 में था खरीदा, 6 रुपए में बेच दिया, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। कितना पे, क्रैमुल पे ना, प्रतिशत 100 मतलब 20%, सिंपल ही है। तो आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये आपका क्या है, जेनेवा, ठीक है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 90 पे। देखिए कह रहा है कि बिहार को इस तरह से लिखा गया, ठीक ना, और फिर टाटा को इस तरह से। देखिए इसमें डायरेक्ट कोड कर दिया गया है, ठीक ना, बी का 1 है, आई का 2 है, एच का 3 है, ए का 4 है और आर का 5 है, ठीक है। इस तरह से डायरेक्ट आप कोड लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ए का भी देखिए यहाँ पे 4 4 है ना, देखिए दोनों में, यहाँ भी ए का 4 है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कोड है, इसमें आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बी, तो बी का देखिए यहाँ पे कोड क्या है, 1 है, तो सब में देखिए 1 है, यहाँ पे भी ऑप्शन है ना। आगे देखिए ए का कोड 4 है, तो ये छट गया ऑप्शन, यहाँ पे 3 था। आगे देखिए एच, एच का कोड यहाँ पे कितना है, देखिए 3, एच का कोड देखिए 3, सब 3 ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं ए पे, ए का देखिए फिर 4 आएगा ना, तो ये 5 कहाँ से आ जाएगा, ये छट जाएगा। और देखिए आर, आर का कोड देखिए लास्ट में कितना है, 5, तो ये वाला छट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 90 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ा जाए 91 पे। देखिए करा कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका लाइसोजाइम एंजाइम नष्ट करता है, ठीक है। मुंह के लार में पाया जाता है ये एंजाइम लाइसोजाइम, ठीक है। जब भी आप खाना खा रहे हैं और कुछ जीवाणु कीटाणु चले जाता है तो ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 92। देखिए करा बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो ये आपका सारण जिला था, ठीक है। सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 को, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सी बी ई और बी, ठीक है। इसको लिखा गया है IHTL। देखिए इसको नंबरिंग कर दीजिए फटाफट, ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 5 है और ये 4 है, ये आपका 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 20 और ये 12, ठीक है। देखिए अब किस तरह से इसको बनाया गया है, ठीक है। 4, देखिए इसमें आपका 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 से, फिर यहाँ पे भी 4 से और यहाँ पे 3 से, ठीक है। मतलब बाहर बाहर में 3 से, अंदर में 4 से मल्टीप्लाई किया, तो वैसे ही इसको भी कर दीजिए। देखिए GFAB है ना, ठीक है, इसको नंबरिंग कर लीजिए, आपको कितना आ जाएगा, देखिए ये 7, जी का कितना होता है 7, एफ का 6, एक का ए और ये 2, ठीक है। तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21, इस पे क्या आता है यू, है ना, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6, 6 पे कौन आता है एफ, तो पहला यू और दूसरा एफ आएगा, ये दोनों तो छट गए, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया था ना अंदर में, तो 6 4 24, 24 पे कौन आता है आपका एक्स, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4, मतलब क्या आएगा डी, UXDF ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। 93 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। देखिए करा सीता और गीता का अनुपात दिया है 5:3, ठीक है, और क्रमशः 1200 रुपया और 900 रुपया बचाती है और उसके व्यय का अनुपात कितना है, ठीक है। देखिए इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं, एक है सीता और एक है गीता, ठीक है। देखिए आगे देखिए इसका आय का अनुपात कितना दिया है 5:3 और खर्च का अनुपात कितना दिया है 2:1, ठीक है।
यहाँ पर रेशियो का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। अब देखिए इसमें ये सीता कितना बचाती है, तो सीता कितना बचाती है 1200, तो सीता के सामने लिख देंगे, ठीक है। और गीता बचाती है 900, तो इसके साथ 900, इसके सामने 900 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको गुना करिए, 5 का 5 और 3 दूनी 6, कितना अंतर आया, 5 और 6 का 1, ठीक है। आगे देखिए इसको गुना करिए, 9 दूनी 1800 और 12 गुने 1 1200, तो 1800 और 1200 का अंतर कितना आ जाएगा 600, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600। आपका पूछ रहा है देखिए सीता की आय, तो सीता की आय देखिए कितना है आपका 5, तो एक यूनिट की वैल्यू 600, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 3000, 3000 आपका आंसर आ जाएगा क्या ए, ठीक है। इसको इस तरह से बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 95 पे। देखिए करा एक कतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां है, ठीक ना, बाएं से कैमा है इसका 14, यहाँ पे कौन है आपका कमल, के फॉर कमल, ठीक ना। देखिए करा यदि हसन जो है दाहिने से 16वां है, दाहिने से कौन है 16वां, यहाँ पे कौन है हसन, ठीक है। चलिए यदि इन दो लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं, मतलब बीच में कितने लड़के हैं, देखिए 1 2 3 4 5 वो बीच में है, ठीक है। चलिए क्या पूछ रहा है, देखिए लड़कों की न्यूनतम संख्या, देखिए न्यूनतम संख्या इस तरह से नहीं आएगा ना, न्यूनतम संख्या आपका तब आएगा जब दोनों क्या करेगा ओवरलैप करेगा, ठीक है। इसको ओवरलैप कराइए, ठीक है। यहाँ देखिए 14 है और 16 वाला के आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ले आइए आपको हसन को और यहाँ पे कमल को, और बीच में देखिए 5 को रखिए, तब ना कम न्यूनतम बनेगा। तो बीच में 5 दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, बीच में आपका 5 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर ये 14 है, ठीक ना, इसका स्थान यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कितना है इसका 16, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका स्थान कितना आ जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे 14 है बीच में 5 है, तो यहाँ पे 5 इसमें घटाओगे ना तो 9, मतलब यहाँ पे 8वें स्थान पे आ जाएगा ना, ये कमल जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 8वें स्थान पे। तो देखिए यहाँ पे कमल का है बाएं से 8वां और इसका है कितना दाएं से 14वां, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है ना कि न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 16 ना, दाएं से 16वां था ना, तो 16 प्लस 8 और माइनस 1, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 24 में से गया तो 23, ठीक है। तो मिनिमम नंबर आ जाएगा आपका 23, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 पे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है 117 और ए इंटू बी का मान दिया है 54। तो देखिए सबसे पहले फोकस करो ए इंटू बी पे 54, तो 54 को लिख सकते हो आप क्या 9 गुने 6, ठीक है। अब देखो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने पे 117 आ रहा है, मतलब ए इंटू बी, मतलब ए का मान कितना हो जाएगा 9 और बी का मान कितना हो जाएगा 6। तो देखो अगर 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 है ना, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, तो जोड़ में तो 117 आ रहा है क्या, देखिए आ रहा है ना। इसका मतलब फिक्स हो गया कि ए का मान कितना होगा 9 और बी का मान 6, ठीक है। तो देखिए ए प्लस बी बटे ए माइनस बी पूछ रहा है ना, तो जोड़ कर दो, ए का मान 9 रखोगे और बी का मान 6, तो ऊपर 15 और नीचे 9 माइनस 6, ऊपर 9 में जोड़ोगे तो 15 और घटाओगे तो 3, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे तो 5, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है 96 का। नहीं तो फिर आपको इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा फार्मूला से, ठीक है। इसको थोड़ा एज्यूमिंग वैल्यू से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 पे। देखिए कह रहा है बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था, तो ये मनाया गया था आपका दरभंगा में, ठीक है। दरभंगा में मनाया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान रक्षाबंधन दिवस, ठीक है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन 2 पेज में था इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए। देखिए कह रहा है ए की उम्र जो है बी से 2 गुनी है, ठीक है। ए की उम्र आपका बी की 2 गुनी है, मतलब 2b हो जाएगा ए, ठीक है। आगे कह रहा है सी की उम्र बी से आधी है, तो सी की उम्र यहाँ पे दिया है आपका बी का कितना है आधा है। फिर देखिए आगे लिखा है ए की उम्र ई की आधी है, ए की उम्र जो है ई की कितनी है आधी है, तो आधे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ सी की उम्र डी की 2 गुनी है, सी की उम्र जो है डी की आपका कितना है 2 गुना, मतलब कितना है 2d, ठीक है। अब देखिए
तो पूछ रहा ना कि इसमें से सबसे अधिक उम्र किसका है, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग ना डी को 1 मान लीजिए, ठीक है। देखो अगर आप डी का 1 मानोगे यहाँ पे, मान लो कि डी का उम्र कितना है, 1 ही है, ठीक है। डी का 1 मानोगे तो यहाँ से देखिए आप कितना, सी का कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सी का हो गया आपका 2। जब यहाँ से देखिए सी, यहाँ सी है ना, तो सी का अगर 2 हो गया तो सी की जगह 2 रखोगे तो b/2, तो बी का कितना आ जाएगा 4, ठीक है। बी का 4 हो गया, तो देखिए अगर बी का यहाँ 4 हो गया, ए बराबर 2b है ना, तो ए का मान कितना हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 बी, है ना। बी का मान 4 है ना, तो यहाँ 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, मतलब ए का मान कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। ए बी सी डी सबका तो निकल नहीं गया, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे आपका पूछ रहा है कि सबसे अधिक उम्र, तो सबसे अधिक उम्र किसका हो जाएगा आपका ए का, है ना, 8 है ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 98 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 99 पे। देखिए 99 में देखिए कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, ठीक ना। देखिए एक वर्ड होता है सो और एक होता है यूज, ठीक है। जो यूज करता है ना वो कॉस्ट प्राइस होता है, जो शो करता है वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए 1 केजी के बदले 950 ग्राम, मतलब यूज कितना कर रहा है वो 950 ग्राम, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 950 ग्राम, ठीक है। लेकिन वो शो कर रहा है कि हम 1 केजी दे रहे हैं ना, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आप निकाल लीजिए इसको, देखिए 0 से 0, 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार, तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो गया 19 से 20, है ना। 19 का वस्तु था 20 में बेचा, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट लिया, और 19 पे प्रतिशत के लिए 100, तो 100 बटे 19 कितना आ जाएगा 19 पचे 95, मतलब 5.5 बटे 19 आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। देखिए 100 में कह रहा है ना कि 19वीं पारी में 82 रन बनाता है, ठीक ना, और उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है 19वीं पारी के बाद इसका औसत क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए 18वीं पारी में, मान लीजिए 18वीं पारी में इसमें इसका पहले औसत मान लीजिए आपका, ये 18वीं पारी में इसका औसत था कितना x, ठीक है। 18वीं पारी में औसत x था, तो टोटल कितना रन बनाएगा 18x, ठीक है। 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाए 82 रन, ठीक है। तो 18 पारी है 19 पारी हो गया, तो टोटल आपका 19 पारी का अब औसत 2 रन बढ़ गया ना, औसत क्या हो जाएगा x+2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से। देखिए 18x इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा आपका 19x+38 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 18x इधर घटा दीजिए, इधर x बचेगा, इधर आपका 82 माइनस 38, ठीक है। इसको घटा लीजिए, 12 में 60 गया 4, 7 में से 3 गया तो 4, मतलब कितना आ जाएगा आपका ये 44, ठीक है। x का मान आ गया क्या 44, ठीक है। लेकिन आपका देखिए क्या पूछ रहा है 19वीं पारी के बाद, तो औसत 2 बढ़ गया था ना, तो जो इसमें औसत में 2 क्या करेगा 2 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 44 + 2 कितना आ जाएगा 46, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी 100 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 101 को, ठीक है। देखिए कह रहा है इनमें से कौन लैंगिक संचारिक रोग है, ठीक है। ये आपका है सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस रोग जो है लैंगिक संचारिक रोग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 करा, देखिए माया सुचित्रा से लंबी है, ठीक है। माया जो है आपकी, ये जो माया है ना सुचित्रा से लंबी है, लंबी है मतलब लंबी है ये सुचित्रा से, सुचित्रा, ठीक है। फिर देखिए आगे करा परंतु रोशनी जितना नहीं है, ठीक ना। रोशनी परंतु मतलब माया, माया जो है रोशनी जितना लंबी नहीं है, मतलब इससे ज्यादा भी लंबी कौन है आपके पास रोशनी, ठीक है। रोशनी आगे देखिए कह रहा है कि आपका रोशनी और कल्पना की लंबाई बराबर, मतलब इन दोनों की लंबाई क्या है k फॉर कल्पना, ठीक है।
लंबाई बराबर है। आगे देखिए कह रहा है माया जो है रेखा से छोटी है, माया जो है रेखा से छोटी है, मतलब इससे बड़ी हो जाएगी ना, कौन, रेखा, इससे तो बड़ी ही होगी माया से। तो कह रहा है सबसे छोटी लड़की कौन हो जाएगी, देखिए यही बच गई ना, सुचित्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका ए, 102। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 103 पे। देखिए 103 में आपका है, कह रहा 6 कुर्सी का मूल्य जो है 2 मेज के बराबर है, ठीक ना। 12 कुर्सी और 4 का दिया हुआ है, तो पूछ रहा 18 कुर्सी और 6 मेज का कितना मूल्य होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए 6 कुर्सी है ना बराबर है आपका 2 मेज, ठीक ना। तो आप यहाँ से कुर्सी और मेज का रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, कुर्सी और मेज का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 1:3। ठीक है, आ जाएगा ना, 2:6 आएगा ना, तो उसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका कितना आएगा, 2:6। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा 12 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य 2,000 रुपए है। ठीक है, ये आपका 12 कुर्सी का मतलब 12 का 12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आगे देखिए 3 मेज कह रहा है ना, 4 किया कितना हो जाएगा 12, इसका जो मूल्य कितना है आपका 2,000। ठीक है, तो देखिए 12 में 24 हो जाएगा ना, अब 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितना 2,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 2,000/24 हो जाएगा। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, 18 कुर्सी मतलब एक कुर्सी का दाम 1, 18 कुर्सी का दाम 18 हो जाएगा, प्लस 6 मेज, एक मेज का दाम 3, तो 6 मेज का 6 18, मतलब 18 का कितना मतलब 36 का पूछ रहा था, 36 से गुना कर देंगे, 12 3 36, 12 से 12 दूनी 24, तो 2 से 2 कट गया, मतलब कितना आ गया 3,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 103 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 104 पे। देखिए करा इनमें से बेमेल संख्या कौन सा है। ठीक है, देखिए ये आपका 64 आपका क्यूब है, ठीक ना, और 25 एक भी देखिए, एक का क्यूब एक ही होगा ना, 3 का क्यूब है, ये आपका 25 जो है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, ए बी डी है, ये आप क्यूब है, ठीक है ना, लेकिन सी ऑप्शन क्या है आपका स्क्वायर, इसलिए आपका अलग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 पे। देखिए करा 100 ml रक्त में सामान्यतः कितना ग्राम हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये आपका होता है 15 ग्राम। ठीक ना, चलिए फैक्ट है ये, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 106, करा किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो बोलते हैं लाइसोसाइम को। ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरी नसर मानसर झील जो है किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये आपका है जम्मू कश्मीर में, सूरी नसर मानसर झील जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, करा पुनाक सांगछू, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है कहाँ स्थित है ये। ठीक है, तो ये आपका है भूटान में। ठीक है, इस तरह का नाम भूटान में है, ऑप्शन नंबर डी 108 का। आगे बढ़ते हैं 109 पे। देखिए आपका डायरेक्शन का है, देखिए करा माया अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू करती, तो मान लीजिए इसका ये घर है। ठीक है, यहाँ से उत्तर की ओर चली और 30 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है, यह कितना डिस्टेंस आपका 30 किलोमीटर चलती है, तब वह पश्चिम की ओर तरफ मुड़ती है और 40 किलोमीटर जाता है, पश्चिम इधर होगा ना। ठीक है, 40 किलोमीटर चलती है उसके बाद, ठीक है, तो वह अपने घर से कितनी दूर पर है। ठीक है, इसका घर ये है ना, इसका डिस्टेंस ये है, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए ये 30 है, ये 40, तो कितना हो जाएगा 50, ट्रिपलेट है 3 4 5 का, आंसर हो जाएगा क्या 50 किलोमीटर। 109 का हो जाएगा आपका 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 110 पे। देखिए करा 5 घंटे एक साथ बजना आरम्भ करती है, और ये आपका 2 4 6 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो करा ना कि 24 मिनट में कितनी बार बजे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालिए, कितना जाएगा आ जाएगा आपका, यहाँ तक आ जाएगा 40 40 3 120, एलसीएम आ जाएगा आपका 20। ठीक है, इन सब का क्या निकालना है आप लोग को, एलसीएम। एलसीएम आ गया 120 सेकंड ना। ठीक है, तो देख लीजिए आगे करा कि 120 सेकंड में मान लीजिए n बार बजेगी। ठीक है, पूछ रहा आपसे 24 आपका मिनट में ना, मिनट को बदल लीजिए आप सेकंड में, तो 60 हो जाएगा ये, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना, तो इनका वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए
60 से आपका 2 बार में कट जाएगा 120, तो 2 से 12 बार में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ये पूछ रहा है कितना बार बजेगा, मतलब 12 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 110 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 111 पे। देखिए स्मॉल जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि समान इसमें 4 अन्य जो है विशेषताओं से धारण नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब एक आप लोग का कोई अलग है। देखिए ये सब के सब आपका क्या है वोवेल है ना, लेकिन ये वाला आपका वोवेल एंड कॉन्सोनेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए किसमें है, देखिए बी में। ठीक है, तो 112 का बी आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं 13 पे। करा देखिए बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, तो क्या होता है मीथेन बायोगैस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 114 पे। करा धन विधेयक की परिभाषा, ये आपका अनुच्छेद 110 में है। ठीक है, और 117 में आपका है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में है आपका क्या वित्त विधेयक, और 108 में आपका है ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग मतलब संयुक्त बैठक के बारे में 108 में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 115 पे। देखिए सन को इस तरह से लिखा गया है ना, तो पूछ रहा है ना कि वैन को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए SUN को लिखा गया है क्या RP। ठीक है, देखिए यहाँ से सब पता चल रहा है, इसके एक पहले लिखा गया ना, फिर एक बे के बाद। ठीक है, वैसे यू का एक पहले क्या होता है टी, और उसके बाद यू के बाद भी। ठीक है, वैसे देखिए लिखिए डब्ल्यू के पहले क्या होता है, डब्ल्यू के पहले आपका भी होता है ना, और फिर उसके बाद एक्स, VWX। ठीक है, उसके बाद देखिए ए के पहले क्या होता है जेड, और उसके बाद होता है बी। ठीक है, एन के पहले क्या होता है एम, और उसके बाद ओ। ये छट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, 115 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 116 पे। देखिए करा गर्म स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है कम। ठीक है, देखिए सरफेस टेंशन बराबर होता है, सरफेस टेंशन बराबर होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, लेंथ जितना कम होगा, सॉरी लेंथ ज्यादा फैलेगा ना, अगर लेंथ जैसे सूप आप पीजिएगा तो अगर मुंह के चारों तरफ फैलेगा तब ना बढ़िया टेस्ट आएगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा, मतलब सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा कम जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 117 पे। देखिए कर बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता था, कौन नियुक्त करेगा राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एडुसैट प्रक्षेपित किया गया था। ठीक ना, देखिए पुराना करंट अफेयर इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 119 देखते हैं आपका करा ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ती है। ठीक है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपको सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 120 पे। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए 120 में देखिए क्या करा है। देखिए ये करा रमेश किसी संख्या के आधे को 6 से तथा अन्य को 4 से विभाजित करता है। ठीक है, मान लीजिए आप संख्या जो है x है। ठीक है, संख्या क्या मान लीजिए x, तो जो एक संख्या है ना, संख्या को आधे है ना, संख्या के आधे को 6 से, संख्या जो आधा है वो 6 से और अन्य को 4 से भाग दें। ठीक है, देखिए इसको 6 से भाग दीजिएगा तो किसी क्या हो जाएगा x/2 को इंटू 6 से भाग दो 1/6 आ जाएगा ना। ठीक है, उसके बाद फिर आगे कह रहा है आपका संख्या के आधे को 4 से भाग देते हैं। ठीक है, कहा जाता है तो उनके परिणाम को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए। ठीक है, संख्या के आधे को 6 से भाग दे रहा है, फिर संख्या के आधे को 4 से भाग दे रहा है, और जो परिणाम आ रहा है उन दोनों को क्या कर रहा है जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है इसमें, ऐसा करने पर रमेश, इस स्थान पर रमेश दी गई। अरे यार इसको जैसे ही हम हटाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये कितना आ गया आपका x/, कितना आ गया 12 ना। ठीक है, प्लस आ गया x/8, x/12 अपॉन x/8। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ सॉल्व होगा x/12 प्लस x/8 आया था ना। ठीक है, देखिए आगे क्या कर रहा है
संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो सही उत्तर में 8 की कमी आती है। देखिए अब कह रहा है ना कि संख्या को अगर 8 से विभाजित किया जाता है तो उत्तर में 8 की क्या आती है, कमी, मतलब 8 माइनस कर दोगे। ठीक है, पूछ रहा संख्या, तो x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, विभाजित किया जाता तो सही उत्तर में 8 की कमी आ जाती। ठीक है, ये आपका इधर माइनस हो जाएगा, सॉरी, सही उत्तर आपका x/8, तो इसमें आपका 8 की कमी आ जाएगा। ठीक है, बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। अब देखिए x/8 से 8 से तो x/8 डायरेक्ट कट जाएगा ना। देखिए दोनों तरफ क्या है, सेम है ना, तो दोनों दोनों कट जाएगा। तो x/12 का मान कितना आ जाएगा आपका, 10 माइनस इधर प्लस में, x का मान कितना आ जाएगा, 12 थी 96। नीचे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, 120 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 को। ठीक है, देखिए इसमें आप ना इसको काउंट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, देखिए इसको आप 4 4 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, पहले 4 4 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है ना, ये आपका 4 4 का पेयर बन जाएगा तो लास्ट में 2 बच जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें किस तरह से अरेंज किया गया है। देखिए आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, पहले ए रखते हैं फिर सी, उसके बाद आ जाएगा आपका डी बी। ठीक ना, देखिए इसमें किया क्या गया ना कि ए बी सी डी को अरेंज किया गया है बार बार। ठीक है, तो पहले में देखिए आपका ए सी डी बी रखा है। ठीक ना, ए सी डी बी, फिर इसको आगे आगे देखिए क्या मिलेगा, डी है, फिर गैप है सी, उसके बाद क्या है आपका सी बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीच में ए। देखिए इसमें भी देखिए चारों में ए बी सी डी है ना सिर्फ। ठीक है, इस तरह से अरेंज किया गया, तो इस पहले में देखिए क्या आ जाएगा, गैप आपका ए आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर ए आएगा। ए डी, ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, आपका डी में। ठीक है, आंसर हो जाएगा 121 का ऑप्शन डी। ठीक है, ए बी सी डी को ही सिर्फ अरेंज करते गया आगे। आगे देखते हैं 122 में, करा जर्मनी फ्रांस की सीमा पर कौन सा रेखा है, ये आपका है मैगी नॉट। ठीक है, मैगी नॉट रेखा क्या है, जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर। आगे बढ़ते हैं 123 पे, देखिए करा 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक ना, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 3 तरह के कॉइन है, इसमें 1 है, इसमें 4 और इसमें 4। ठीक है, करा अधिक कुल सिक्कों का मूल्य 160 रुपया, तो यहाँ देखिए 1 रुपया के 1 सिक्का, तो क्या रुपया हो जाएगा, 1 रुपया। 50 पैसा के 4 सिक्का मतलब 2 रुपया, है ना, 50 पैसा के 4 सिक्का मतलब 2 रुपया ही होगा ना। अगर देखिए करा 25 पैसा के 4 सिक्का मतलब 1 रुपया हो जाएगा, तो टोटल क्या रुपया हो जाएगा, 4 रुपया। देखिए यहाँ करा 160 रुपया, जबकि आपका सॉल्व करके आया 4। करा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, देखिए 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से 4 कट गया तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, 160 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 124 पे, देखिए कह रहा है वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी निर्धारित की गई है। ठीक है, तो ये पुराना डाटा है, ठीक ना, उस समय आपका है 31। आगे बढ़ते हैं 125 पे, देखिए कह रहा है एक संख्या का 3/5 भाग उसके 1/3 भाग से कितना 20 अधिक है। तो देखिए मान लीजिए आप संख्या मान लीजिए आप 15। ठीक है, तो देखिए संख्या का 3/5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। ठीक ना, और उसके 1/3 भाग से इसका 1/3 करिएगा तो कितना आएगा 5, इससे कितना अधिक है 20 अधिक है। लेकिन यहाँ देखिए कितना अंतर आ रहा है 4 का, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा 5। ठीक ना, करा हुआ संख्या हम लोगों ने क्या माना था 15, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, 125 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 126 पे, देखिए करा एक पंक्ति में जो है आपका बी जो है बाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है, बाएं से आपका बी जो है कितने स्थान पे है 12वें स्थान पे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है सी जो है दाएं से, सी जो है आपका दाएं से 11वें स्थान पे है। ठीक है, दाएं से आपका सी कितने स्थान पे है 11वें स्थान पे। ठीक है, चलिए सी जो है दाएं से 11 में है। अभी दोनों अपने स्थान बदल ले, देखिए अगर दोनों अपना स्थान बदल लेगा, ठीक ना, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे कौन आ जाएगा सी,
और यहाँ पे क्या कौन चलाएगा, बी, ठीक है। बदल ले तो बी जो है बाएं से 16 में हो जाता, मतलब अब जो बी है बाएं से क्या में आ गया, 16वां स्थान, ठीक है। तो कुल व्यक्ति बराबर क्या होता है, देखिए बी का यहाँ से आपका दाएं से कितना स्थान है, 11, ठीक है, और बाएं से 16वां, तो टोटल बराबर होता है ना लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो आपका यह जाएगा 27 - 1, मतलब कितना आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, देखिए ए ना, ए में देखिए आपका 26 है, ऑप्शन नंबर ए में आपका कितना है 26, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 127 पे। देखिए कह रहा है अभी कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में स्वयं की इतना गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताए, ठीक है। तो स्वयं की इतना गुनी हो जाती है मतलब आपका प्रिंसिपल कितना है 2, और 3 गुनी हो गई तो ब्याज कितना हो जाएगा 1 ना, तभी तो 2 1 3 जोड़ोगे तो मूलधन 3 आएगा, ठीक है। और आपका टाइम दिया होगा कितना 4, बस लगा लीजिए फॉर्मूला। दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100, ब्याज क्या आपका 1 है, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ठीक है। तो 100/8 मतलब 12.5% आ जाएगा, ठीक है। 127 का कितना आ जाएगा डी आपका। आगे बढ़ते हैं 128 पे। देखिए कह रहा है स्वतंत्रता के बाद भारत प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया, तो किया था 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129 को। देखिए कह रहा है ना कि किन चिन्हों को बदलने पर दिया गया समीकरण सही हो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में यहाँ पे भागा दिया है, ठीक है। देखिए कह रहा है प्लस और गुना में चेंज करोगे, ठीक है, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 100 सॉल्व करोगे तो 12, ठीक है। उसके बाद आगे आप कह रहा प्लस को गुना में चेंज करो 3, और गुना को प्लस में हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 7 कितना होगा 13 ही होगा ना, जबकि चाहिए हमको 42, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं डी नंबर ऑप्शन आपका, ठीक है। 12 भागा को चेंज करना है क्या प्लस में, और प्लस को चेंज करना है आपका भागा में, और गुने 7, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 12 6 18, 18 भागा 3 और गुने 7, ये कितना जाएगा 6 3 18 होता है ना, तो 6 गुने 7 कितना जाएगा 42, मतलब ये दोनों क्या होगा बराबर है ना 42, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 130 का रहा है ना कि समुद्री चूहिया के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका काइटिन को, ठीक है, काइटिन समुद्री चूहिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। देखिए 131 में क्या कह रहा है आपका सुनार सोना से रिलेटेड है ना, मतलब सुनार जो है सोने से आभूषण बनाता है, तो बढ़ी जो क्या होता है लकड़ी से फर्नीचर बनाता है, और ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 132। देखिए करा का इसमें से कौन सा आपका रासायनिक घटना था, रासायनिक घटना वो होता है ना जो एक बार चेंज होने के बाद वापस नहीं प्राप्त किया जा सके, ठीक है। जैसे आपका सी दूध से दही बन जाएगा, वापस दही से दूध बना पाओगे क्या, नहीं ना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 133 करा अवस्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है। तो अवस्रव है ना, तो इसका होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। देखिए 3 इसमें ये क्राइटेरिया होता है, या फिर 20 हर्ट्ज जो होता है, और एक होता है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से कम होगा ना उसको होता है अवस्रव्य, और इन दोनों के बीच में होता है श्रव्य, मतलब सुनने वाला, ठीक है, श्रव्य। और इसके बाद होता है 20,000 हर्ट्ज से अगर ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी तो उसको बोलते हैं पराश्रव्य। चलिए देखते हैं 134, इसको तो आप लोग स्किप ही कर दीजिए क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, करेंट अफेयर 2017 का। 135 देखते हैं हम लोग। देखिए करा कि कृष्ण क्रांति जो है ये किससे रिलेटेड है, तो आपका है पेट्रोलियम से, ठीक है, कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है। अब देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आपका किस तरह से किया गया है, देखिए 85, देखिए 25 को क्या लिख सकते हो आप 5 गुने 5, ठीक है, और 15 को क्या लिखोगे 5 गुने, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो 25 को आप क्या 5 गुने 5 डैश 5 गुने 2, मतलब 3 वो एक जैसा रहेगा,
बाकी एक अलग रहेगा, ठीक है। इसको देखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 गुने 36 और यहाँ 2 गुने 7, ठीक है। देखिए हर 2 नंबर दोनों में कॉमन है ना, कोई एक नंबर, यहाँ भी देखिए 5, यहाँ भी 5 है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 136 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 137 पे। देखिए कह रहा राजीव जो है रोहित से 178 दिन बड़ा है, ठीक ना। 178 दिन बड़ा है। अभी रोहित का जन्म मंगलवार को था, तो राजीव का जन्म कितना होगा, ठीक है। देखिए राजीव जो है रोहित से 178 दिन बड़ा है ना। 178 में आप भागा दे दीजिए आप 60 से पहले, ठीक है। देखिए कितना चेंज आ रहा है, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 बचेगा ना, और 7 बचे 35, मतलब 3, इसका मतलब ऑल डेज कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ऑल डेज आपका आ जाएगा 3, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या आ जाएगा, 3 दिन आगे बढ़ जाएगा आपका, सॉरी आगे नहीं आएगा। देखिए रोहित जो है, राजीव जो है रोहित से 178 दिन बड़ा है। बड़ा कौन है इसमें, राजीव ना, ठीक है। रोहित का जन्म कब हुआ, मंगलवार को, ठीक ना। तो इसमें आप 3 दिन क्या करिए, ऐड करिएगा तो बुध बृहस्पति क्या जाएगा, शुक्र, इसका जन्मदिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार को, ठीक है, क्योंकि ऑल डेज 3 आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 138 पे। देखिए कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये लगा था 1968 में, ठीक है। अब बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 8 बार, ठीक है। कितनी बार लगाया गया, 8 बार। आगे बढ़ते 139 पे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित दी गई कथनों में से सही संबंधित अक्षर का चयन करिए, ठीक है। देखिए एम के बाद एन गया है ना, एक जोड़ा है, ए से फिर डी गया मतलब 3, और 20 से 25 मतलब 5, पहले एक जोड़ा फिर 3 फिर 5, एक जोड़िएगा तो कितना आएगा 4, 3 जोड़िएगा तब भी कितना आएगा 4, इसमें 5 जोड़िएगा तो 16 5 21 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा देखिए आपका क्या आंसर, बी नंबर, ठीक है। 139 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सॉरी डी डी यू आएगा ना, सी आएगा, ठीक है। देखिए सी ए टी, इसमें आप जोड़िएगा एक ना तो डी आएगा, इसमें 3 जोड़िएगा तो डी, इसमें 5 जोड़िएगा तो यू, 16 5 21, डी डी यू ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपका शुरू किया गया था फरवरी 2012 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है इसमें कौन सा ऑर्डर अर्थपूर्ण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, सबसे छोटा आपका हो जाएगा क्या, तालाब, है ना, फिर नदी, फिर समुद्र, फिर महासागर, ठीक है। 1 2 3 4 का ऑर्डर आ जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी 141 का। आगे बढ़ते हैं 42 पे। देखिए आपका रेशियो निकालना है ना, एक्स वाई जेड एम है, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई का रेशियो कितना है यहाँ पे, 2:3। तो ऑप्शन में देखिए एक्स वाई में कौन सा ऑप्शन है जिसका 2:3 आएगा, देखिए इस सब का तो नहीं आएगा ना, इसका आएगा आंसर नंबर, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। यहाँ देखिए 4 6 का अनुपात 2:3 आएगा ना, सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 143 पे। देखिए करा इसमें किस तरह से आएगा, देखिए पहले 6 इसमें था ना हेक्सागोनल, फिर पेंटागोन हुआ, फिर 4, अब ये 3 हो जाएगा, तो 3 ये दोनों ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसमें अंदर में पहले 2 था ना, फिर एक कलर हुआ, फिर इसके बाद देखिए दोनों व्हाइट है, फिर एक कलर होगा, ठीक ना, ये क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसमें तीनों कलर कर दिया, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 144 पे। देखिए करा कि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपका सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, ये जी आई का सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं, ठीक है, कृत्रिम वर्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। देखिए कह रहा है विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है, ठीक ना। तो विद्युत मोटर क्या करता है आपका, आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है ना, 145 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपका, आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 147 को, ठीक है। देखिए लिखा हुआ आपका बी ए, फिर आपका है डी और बी, फिर ई है एफ, फिर आपका है जी आई, ठीक है। दूसरा आगे क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसमें कितना जोड़ा, देखिए 2, यहाँ फिर आपका 1 जुटा है, फिर आपका 2 जुटा है, ठीक ना। आगे कितना जुटेगा
देखिए अगर आगे आप एक जोड़ोगे तो एक जोड़ने पर कोई ऑप्शन आएगा नहीं, ठीक है, तो आगे तो कम से कम आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 3, ठीक है, तो ये ऑप्शन छटेगा। अब देखिए अगला अगला सीरीज से पता चलेगा आंसर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा है, एक के बाद 3, है ना, एक में 3 जोड़ोगे तभी तो 4 आएगा डी पे, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे जोड़ा है 2, ठीक है, फिर जुटा है आपका 3, तभी कितना जुड़ जाएगा 2, तो 9 भी कितना होता है 11, 11 पे कौन आता है के, ठीक है, 147 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 148 पे। देखिए कह रहा 18 पंक्तियों की एक पंक्ति में प्रतिभा जो है बाएं से 2 स्थान आगे बढ़ती है, ठीक है। देखिए प्रतिभा जो है बाएं से 18, टोटल पंक्ति है 18 का, ठीक है, उसमें कह रहा है कि 2 स्थान आगे बढ़ती है, तब बाएं से उसका स्थान 8वां हो जाता है, ठीक है, बाएं से इसका स्थान कितना हो जाता है 8वां, ठीक है, लेफ्ट से 8वां, 2 स्थान आगे बढ़ती है तो, ठीक है, तो उसका कह रहा है उसके पहले स्थिति दाएं से क्या थी, ठीक ना। तो देखिए टोटल इसमें है, टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस, टोटल तो आपका 18 दे रखा है पूरा सीरीज में, है ना, पंक्ति में टोटल 18 है ना। चलिए ठीक है, देखिए बाएं से 2 स्थान आगे बढ़ती है तो उसका स्थान 8वां होता है, मतलब एक्चुअल स्थान इसका इसका कितना हो जाएगा, एक्चुअल स्थान इसका 10वां हो जाएगा ना, ठीक है, बाएं से, तो बाएं से हो गया इसका 10, राइट से आपको निकालने कह रहा है -1, निकाल लीजिए। देखिए 10 में से 1 गया तो यहाँ 9 बचेगा ना, मतलब आपका कितना आ जाएगा 9 प्लस आर, इधर आ जाएगा 9 प्लस आर बराबर 18, आर का मान कितना आ जाएगा 18 में से 9 गया तो 9, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए, ठीक है, 148 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 149 पे। देखिए करा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ये आपका शुरू हुआ था महाराष्ट्र से, ठीक है। चलिए आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 2017 का करंट अफेयर है, ठीक है, अब तो ये यूजफुल नहीं रहा, ये देख लीजिए। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2017 से किसने जीता था, ये जीता था आपका देव पटेल ने, ठीक है। चलिए ये आपका सेट समाप्त हो गया पूरा, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए ये वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पे, धन्यवाद।